आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। बेबाक मुंसिफ के साथ मैं हूं मोनी सनवर। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मूसी रिवर को लेकर एक पद यात्रा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मूसी साफ सफाई के काम को रोकने के लिए जो भी आया बुलडोजर से दबा दूंगा। पदयात्रा सिर्फ ट्रेलर है। जनवरी में वाड़ापल्ली में 1 लाख लोगों के साथ अगली पदयात्रा करूंगा। साथ ही आरोप है कि उन्होंने एक्स सीएम केसीआर के लिए गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया, जिस पर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। बीआरएस नेता कह रहे हैं कि सीएम को लफ्ज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सीएम रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी गुजरात यानी कि साबरमती नदी को साफ कर सकते हैं, तो ये तेलंगाना सरकार मूसी रिवर को साफ क्यों नहीं कर सकती। साथ ही 14 नवंबर से बता दें कि 9 दिसंबर तक 26 दिनों तक ये सरकारी प्रोग्राम चलेगा, जो 1 साल पूरा होने का सरकार का जश्न मनाया जाएगा। डेप्यूटी सीएम भट्टी विक्रमार्का का बयान है कि योजनाओं को आवाम तक पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। इस पर और इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर होगी आज की चर्चा, और चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। टीआर श्रीनिवास, बीजेपी लीडर, श्रीनिवास साहब आपका इस्तकबाल है। फैसल खान, बीआरएस लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और अतर खान, कांग्रेस लीडर, आपका भी इस्तकबाल है। अतर खान साहब, पहले तो अतर साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपकी सरकार 1 साल पूरे करने के लिए जा रही है। अब 1 साल पूरे हो रहे हैं तो सवाल भी बहुत सारे उठ रहे हैं, और सवाल उठने भी लाजमी है। किस तरह से इन सवालों का जवाब देंगे, खासकर वो जब कहा जा रहा है कि आपने वादे तो पूरे किए ही नहीं। पहले तो मैं मुंसिफ टीवी वालों का आने दीजिए, फिर आपके ऊपर दोबारा सवाल आएंगे। जी। तो अभी फैसल, अब इतनी सारी गारंटियां तो गिनवा दी हैं, सारी चीजें कर दी हैं। कह रहे हैं कि 10 साल में केसीआर साहब एक राशन कार्ड नहीं दे पाए, हमने तो इस चीज को भी शुरू कर दिया। अब क्या दिक्कत है साहब? देखिए, ऐसा है मोनी जी, और मैं मुंसिफ टीवी के दर्शकों तक ये बात पहुंचाना जरूर चाहूंगा कि 2024 के जो इलेक्शंस थे असेंबली चुनाव के, जो अभी 1 साल कंप्लीट होने को आता, अब अपने 23 एंडिंग के समझिए आप, दिसंबर में 6 या 7 तारीख को पूरा 1 साल इनका कंप्लीट होता जी। जो पिछले साल पूरा, मैं इससे पहले भी यही बोलते आया हूं और बार बार यही बोलते रहूंगा, जो मैनिपुलेशन का जो काम है तेलंगाना स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट का, कांग्रेस पार्टी का, वो बखूबी बहुत अच्छी तरीके से निभाए, जो पब्लिक को मैनिपुलेट करने में, पब्लिक को जैसे भटकाने में। एक आज दी गई थी 6 गारंटियों की। आप, मैं जो सभी कांग्रेस के जो हमारे साथी है उनका मैं अभी पूरा उन्होंने जो प्रूफ के साथ आए सामने कि भाई स्क्रीनशॉट्स लेके गूगल अन्ना का सर्च कर लेते, गूगल अन्ना सादा साथ नहीं देता। सुनो आप मैं आपको बोल रहा हूं, आप 6 गारंटी की अगर बात करेंगे तो वुमेन्स पेंशन आए, आपको मैं इससे पहले भी क्लियर करा था कि भाई महालक्ष्मी स्कीम में भी 3 पॉइंट्स है। एक बस फ्री कर देने से नहीं होता, एक बस फ्री कर देने से, अब जैसा कि एग्जांपल बता रहा हूं आपको, शादी का आपका रिश्ता हुआ, समझिए आप, मुंह मीठा करके छोड़ दे रहे हैं। क्या बोले तो भाई हमारे औलाद हो गई, बोले तो चिक रहे बाहर, वैसा नहीं होता। मुंह मीठा हुए बाद निकाह पढ़ाना पड़ता, फिर वलीमा होता, फिर आपको साहिब औलाद से आप आगे बढ़ते, है कि नहीं? तो ये बात समझने की जरूरत है कि आप जैसे महालक्ष्मी स्कीम में 2500 रुपए आप जैसे देते बोले एवरी वुमेन को, कहां पर है भाई ये बताइए। 15,000 आप बोल रहे हैं रेशियो के हिसाब से। मैं श्रीनिवास जी को भी बताना चाहूंगा, इससे पहले की भी डिबेट में मैं ये बताया, रेशियो के हिसाब से आप 1/4 फार्मर्स का अभी तक भी जो अपने लोन वेव नहीं कर सके। हम 60, आप बता रहे हैं इतने 1000 करोड़ का, हम 65,000 करोड़ का हम जैसे दौरे हुकूमत बीआरएस के हम वेव करें। आपको गूगल बताता हूं, आपको गूगल बताता हूं। सिर्फ 10,000 करोड़ दिया, अत्तर भाई सेकंड टर्म में दिए बस। अत्तर भाई मैं तो झूठ मत बोलिए, झूठ मैं नहीं बोल रहा हूं, जनता को हक है। जैसा मैं सर गूगल का ले गया सर, अब लेकर आइए। देखिए आपको मैं देता हूं, लेकर आइए भाई जी, मैं आपको इन्फ्लुएंस करता हूं, आप इन्फ्लुएंस कीजिए। अभी रुक जाइए, आपको मैं इन्फ्लुएंस करता हूं, इन्फ्लुएंस करिए। झूठ मत बोले तो भाई, ऐसे कई झूठा है जो मैं पकड़ा रहा हूं आपको, आप सुनिए। अब आप फार्मर्स का जो है अभी तक 15,000 रुपए महीना सालाना देते बोले थे, क्या हुआ भाई बताइए आप? आपकी गारंटीज में से आना ना। पेंशनर्स को बताया आप 4,000 रुपए दिंगे नहीं, पहले तो 100 दिन मांगे थे, फिर 3 महीने पड़े थे, 3 महीने पहले पड़े थे, अब बोल रहे हैं जो पूरा साल कंप्लीट होने को आ रहा है, तो मैं जो मामू के बकरियां चला के अपने घर का कहीं खाऊं भाई? 7 लाख बताइए आप खर्चा करने पर अपना घर का खा के मामू के बकरियां चला रहे हैं, महाराष्ट्र में जाके गलत बयानबाजियां कर रहे हैं। अब सुनिए, आप एक मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए। आप बोले पेंशनर्स का बोले 4,000 रुपए, बिल्कुल अभी तक नहीं आई। देने वाले उसका भी देने वाले। मैं बहुत इत्मीनान से और जो बड़ी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए सुन रहा था, तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जैसे अपने सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए मेरी बात को रखने दीजिए।
ताकि दर्शक मेरी बात को क्लियर सुने क्योंकि आप और मुंसिफ टीवी जो भी देख रहे दर्शकों को सच्चाई देखिए, बताओ। आप झूठ बोले, मैं सच्चाई बोला बताओ। क्या आप झूठ बोल रहे बोले? नहीं, आप झूठ बोले। नहीं, सुनिए, 7,000 मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना, मैं आप बता रहा हूं ना, proof दीजिए मेरे को, 65,000 प्रूफ दीजिए, मैं देता हूं, गूगल में मैं दीजिए, देता हूं। अभी दीजिए, एक मान मिनट। दीजिए मुझे, होमलेस दीजिए। होमलेस अब होमलेस दीजिए को मुझे 5 लाख रुपए नहीं, मैं कंस्ट्रक्शन दोनों को पहली देते बात बोल के बोले। दोनों से कहूंगा शॉर्ट में रखते हैं थोड़ा आपको सा, ताकि मैं और पॉइंट्स भी डिस्कस कर लूं। बहुत सारे डिफेंड कर रहा हाँ, हूं हाँ। जैसे 5 लाख रुपए आप जैसे हाउस कंस्ट्रक्शन के देते हो बोले, अभी तक नहीं हुए। 200 यूनिट का बता रहा हूं मैं आपको, आप आरटीआई फाइल कर लेंगे मोनिस भाई। हाँ। 200 यूनिट का बता रहा हूं मैं आपको, हाँ। नॉट इवन 1 महीना भी नहीं दिए, 1 महीना भी प्रॉपर नहीं दिए। एक आध महीना कोई अपने म्युनिसिपैलिटी में आया, जीएचएमसी लिमिट्स में 200 यूनिट कहां है बताइए? ये आपको जो है आपका प्रूफ कहां है ये बताइए। ये महीने की बिल है, आपको नहीं बता है, रहा हूं। नहीं ये है, महीने की बिल है, आप आपको जरा आउटस्कर्ट्स सुनिए। में बात कर रहे हैं, आपको आप मैं- जीएचएमसी लिमिट्स अरे की बात मत तेलंगाना करिए। में नहीं है क्या आउटस्कर्ट्स? सिर्फ मैं आपको हैदराबाद तेलंगाना बोलो तो क्या? जीएचएमसी लिमिट्स का बताइए ना। गलत बात है, स्टूडेंट्स को आप 5 लाख रुपए का कार्ड देते बोल के बोले, क्या हुआ भाई बताइए? हुकूमत का नहीं, आप स्टूडेंट्स को 5 लाख रुपए का कार्ड देते बोले आप जो है ना, थे, क्या हुआ ये बताइए? आप अभी ये- तक इलेक्ट्रिक की स्कूटी नहीं आई हमारे आप पास। समझ रहे हैं हमारे कि जो है भाई सो- तेलंगाना हमारे बोलते जो है सो GSMC बहना जो है सो हमारे वेट कर रही हैं, हमारे जो है सो अपने आप कयूर मुसलमान आप जो है सो इंदिरा बहना मोहन जो है जीवो ले लीजिए, आप इंदिरा आप- मोहन श्रीनिवास साहब भी बेचारे स्माइल एक कर रहे हैं मिनट, बैठे कंप्लीट हुए। करने दीजिए ना। अच्छा। आएंगे श्रीनिवास साहब की भी सुनूंगा मैं। 330 दिन के ऊपर हो गया श्रीनिवास जी, और मैं मुंसिफ टीवी वालों को भी बताना चाहूंगा 300 दिन, अब ये पूरा 1 साल कंप्लीट होने को आता आपको। 10 से 10 बड़े कैबिनेट मीटिंग्स हुए, अब तक भी एक जो है सो अपने अप्रूव नहीं हुआ, एक भी गारंटी। आप गारंटीज की बात करते हैं, अब आएंगे मूसी रिवर पे। आप मैं मूसी रिवर अभी शुरू करेंगे, अभी शुरू करेंगे। गारंटी मूसी की रिवर बात पे करें आऊंगा ना, मैं, पहले भी एक साथ गारंटीज में से आई एम चैलेंजिंग। हाँ। 6 गारंटीज में से एक भी गारंटी पूरी नहीं करें। आई एम चैलेंजिंग यू, आई एम चैलेंजिंग यू। पक्का एक गारंटी भी पूरी नहीं करे। साथ हर आया गारंटी हूं में मैं। बता रहा हूं मैं आपको, BRS 3 सबूत लिमिट को से नहीं मानती, हर गारंटी सच्चाई को नहीं मानती, ये BRS सच्चाई वो इतने नको सारे बोला सबूत है। गूगल नंदा का इतने- सहारा लेके मैं आगे गूगल बढ़ूंगा, वो नंदा तो नको साहब, बोला सच्चाई है जो ये। हकीकतन में आरटीआई फाइल करेंगे आप ना, देखिए, आप आरटीआई देखिए, फाइल करेंगे। आप कर लीजिए, आप कितने कर कितने लीजिए, आप। परसेंट फार्मर्स को आप लोन वेव कर अरे सके ये भाई, बताइए आप। जितने भी जो कितने है, परसेंट हुआ फार्मर्स है, को उन 1 सबको करोड़ भी होने नहीं हुआ। वाला है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फैसल खान अतर वालों के लिए अब तक के 400 से ज्यादा सुसाइड्स हुए फार्मर्स के। हाँ, मैं आऊंगा। अब तक के 400 से ज्यादा मैं मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा, लेकिन यहाँ मुझे श्रीनिवास साहब के पास जाना है। लेकिन श्रीनिवास साहब, आपसे सवाल रहेगा मेरा, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, फौरन आपके पास वापस आ। उनका तो अब तो समोसा बोलूं या जलेबी स्कीम बोलूं, क्या हो गया, सब कुछ सब गुड़गोबर हो गया वहां पे। बीसी वेलफेयर में जो प्रॉमिस किया था वो भी नहीं। खरीफ सीजन में सपोर्ट के बारे में अब वो रबी में शिफ्ट हो गया। ग्रह ज्योति जैसे हमारे फैजल साहब ने बोला, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि वो 200 यूनिट 90 लाख जो बीपीएल स्कीम के जो व्हाइट राशन कार्ड वाले हैं उन तक पहुंचा नहीं है। अब वो 5 लाख का नहीं, वो तो कह रहे हैं पेपर है हमारे पास में, देखिए ये पेपर है, यहाँ पे हमें वेव ऑफ का दिखा रहे हैं बिल्कुल जीरो करके। देखिए मैं ग्राउंड रियलिटी बात है। सीनियर सिटीजन पेंशन, मैं पेंशन का भी जरा मैं सर्वे किया हूँ, मैं खुद आजू बाजू जितने बस्ती हैं मैं घूमता हूँ, सब पूछा है। जो 2000 मिलता था उसकी भी उसको भी ठीक से मिल नहीं रहा। अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये राशन कार्ड की बात बोले कि बीआरएस के टाइम में हमारे उत्तम कुमार रेड्डी का 11 अगस्त 2024 को एक स्टेटमेंट था। उत्तम नोटेड दैट तेलंगाना वाज फॉर्म्ड एंड आवर एग्जिस्टिंग 91,68,231 ration cards for undivided state period were reduced to 89 lakhs due to cancellation and migration to Andhra. From 2016 to 2023, as many as 6,47,000 plus ration cards were issued, but 5 lakhs बुलडोजर से दबा दूंगा। ये पदयात्रा सिर्फ ट्रेलर है। जनवरी में वाड़ापल्ली एक अगली पदयात्रा करूंगा, सीएम कह रहे हैं। अभी एक सीएम है, अब देखिए बिहार से अगर आप सवाल उठा रही है तो काफी हद तक जायज है। सीएम को क्या इस तरह के मुला रेवंत रेड्डी साहब अलियास मूसी रेड्डी साहब, मैं ये भी उनसे कहना चाहूंगा कि आप सबसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं, खुद बोले जब रिवर्स पे नाम रखना चाहिए। मैं कोई तनखीद नहीं कर रहा हूं आपके ऊपर, जो तोहमत नहीं डाल रहा हूं आपको, वो कर रहा हूं। आने वाले वही तो बोल रहा हूं मूसी रेड्डी बोल के, इसलिए तो बोल रहा हूं मूसी रेड्डी बोल के। आपको सुनना है मूसी रेड्डी है, मैं बोलूंगा मूसी रेड्डी बोल के। बर्दाश्त की बात नहीं है। देखिए आप बोलते खुद में कितना अच्छा सुना था। यही है कांग्रेस वालों की, कांग्रेस वालों का तो यही है, बता रहा आपको, हिंदुस्तान भर में यहाँ नहीं
तेलंगाना स्टेट में नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर में बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस में गट्स नहीं है बात करने की, आपको गट्स में नहीं है बात करने की। मूसी रेड्डी में बोलूंगा, बराबर बोलूंगा मैं मूसी रेड्डी में। 1,50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बता रहे हैं, 20,000। अरे यहाँ एलीजे प्रूफ, एलीजे प्रूफ, जूम करके बताइए प्रूफ। बहुत जब से बोल रहे थे प्रूफ, एलीजे प्रूफ। अरे आप इधर देखिए ना साहब, आपका कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट का है ना, मैं मेरे घर से बना के लेके आया, मेरे घर से नहीं बना के लेके आया, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल वेबसाइट पे है साहब। ये 1,50,000 करोड़ का आप प्रोजेक्ट बता रहे हैं, 20,000 हाउस होल्ड जो सो बेघर हो रहे हैं, आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। सेकेंड ईयर आप सेकेंड चीज सुनिए, बनाने वाले प्राइवेट, बहुत अच्छी बात है, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं प्राइवेट पार्टनरशिप किससे है वो भी खुलासा करूंगा यहाँ पर, मैं वो प्राइवेट पार्टनरशिप किससे है मैं वो भी खुलासा करूंगा, जरा टाइम दीजिए, झूठ बोल दीजिए। इसलिए अरे झूठ नहीं साहब, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, मैं आपको फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, गूगल में से निकालिए, गूगल में से निकाल के बात कर रहा हूँ, आपके घर में से नहीं निकाल रहा साहब, बता देते हैं जो अरे पहले सुनने की सलाहियत रखिए, ऐसे की सलाहियत रखिए पहले आप सुनने की सलाहियत रखिए। हम ये नहीं बोले कुत्ते की मौत मरेंगे बोल के, हम ये नहीं बोले कुत्ते की मौत मरेंगे बोल के, हम बोले मूसी रेड्डी बोले, तो आपको इतना चिल्का लग रहा। हम भी अगर हम बोलने बैठे ना भाई, हमको भी अल्लाह ताला जुबान दिया, हम भी बोलने बहुत सलाहियत है बोलने बैठने को, मगर हम नहीं, हम एहतजाज करें, हम तेलंगाना के लिए लड़े, हम तेलंगाना हासिल करें तो पार्टी है, हम तेलंगाना के लिए ये देखिए मोनिस भाई, देखिए मोनिस भाई, लाल मार के बिगाड़ पब्लिक 2% वोट से पीछे, हम पब्लिक भगा दिए, पब्लिक भगा दिया वोट से पीछे, एक भी सीट नहीं दिया। पढ़े लिखे रहते थे ऐसी बात नहीं करते थे, पढ़े लिखे रहते थे ऐसी बात नहीं करते थे, आप लात मार के बजाय वो करे ये करे बोल के। सुनिए मोनिस, दोनों ब्यूटी बायोफिकेशन मैंने बताया था, जब हम जो है सो हमारे दौरे हुकूमत में मूसी रिवर बायोफिकेशन का जब हम प्रोजेक्ट लेकर आए थे, सुनिए आप 25,000 करोड़ नहीं है साहब, सुनिए फैक्ट पे बात कर रहा हूं, पिछली सैंक्शन करे थे, एक मिनट आप दोनों सुने, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश जब था तब भी ब्यूटिफिकेशन के लिए मूसी के लिए काम किया गया, उसका प्रोजेक्ट आज भी हैदराबाद के पुराने शहर में आप जाके देख सकते हैं, बनाया गया उस पे। क्यों अब अगर काम हो रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें? वही तो बताना चाह रहा हूं, ये काम नहीं है, ये बड़ा स्कैम है, पब्लिक में 1,50,000 करोड़ का स्कैम है। जब हमारी हुकूमत थी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 16,000 ये 34 करोड़ का प्रोजेक्ट था मोनिस जी, फिर आप आए जो है उसको डबल करे, कितने करे, पहले 50,000 करोड़ बढ़ाए, 70,000 करोड़ बढ़ा के आप बोल रहे हैं 1,50,000 करोड़ का बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सुनिए आप गरीबों के जो है सो घरों में बुलडोजर चला रहे हैं, आप गरीब जो है परेशान है। ऐसे नहीं समझ आएगी, ऐसे नहीं समझ में। अतर खान और अतर खान, फैसल खान दोनों अपने अपने पॉइंट रखिए, मैं दोनों से सवाल पूछ रहा हूं। हाँ शॉर्ट में रखिए भाई, शॉर्ट में। फिर पाकिस्तान फेडरेशन इन्वेस्टिगेशन वाले FIA वाले जो है उनके CEO पे जो है एक लुकआउट नोटिस भी जो है इशू करे, जो आप बोल रहे हैं आपके साथ लेके काम कर रहे हैं, सो वाले आप जो बोला CAG की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, CAG पॉइंट करी जो है अनोनिमसली फंक्शनिंग ऑफ द अदर ग्रुप्स, कोर्ट ऑफ द फंक्शन इज एलिजिबल फॉर द फ्रॉम। आप देखिए, ये मेरे पास प्रूफ है, ये देखिए आप जूम करके बता सकते, ये मेरे पास प्रूफ है, उनके ऊपर कंप्लेंट हुई सो, ये मूसी रिवर प्रोजेक्ट को जो इन्होंने जो सो प्राइवेट लिमिटेड में काम करके ले रहे सो, ये सरासर बता रहा हूं आपको, सरासर बता रहा हूं, लेके आना इसके अंदर मूसी है, कैसे बना के लेके आना है, सेकंड चीज डेवलपमेंट है, सेकंड चीज ऑल दोस थिंग्स इंक्लूडिंग छोड़िए, ये कांग्रेस वाले नहीं सुनते मोनिस भाई, छोड़िए आप मेरी बात झूठ बोलते हैं, तेलंगाना पूरा देख रहा है, तेलंगाना देख रहा है पूरा, इनको कितना गुमराह कर रहा है। मैं दोनों को नहीं सुनता, जीरो कर दिए पार्लियामेंट में, दूसरा पॉइंट पार्लियामेंट में जीरो कर दिया, शॉर्ट में रख लीजिए ना भाई, मेरे पास वक्त की कमी है, ऐसा ना करें। सुने फैसल खान, एक मिनट मेरा दूसरा पॉइंट रखने दीजिए, लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट मेरा मैं कंप्लीट करने दूंगा। बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट, आप जो है सो पूरे तेलंगाना को, इससे पहले भी मैं पॉइंट रखा था, आप जो है सो इंटरनेशनल सतह पे जो है सो जाके झूठ बोले। सेकंड चीज, अब बीइंग तेलंगाना के आप एक CM होके आप जो है सो बोल रहे हैं कुत्ते की मौत मरेंगे बोल के बोल रहे हैं, हमारे दौरे कहां जा रहे हैं, बात उसी पे चल रही है, गाली नहीं दी हम, गाली नहीं दी हम, आप बताइए गूगल अन्ना से जा रहे ना, गूगल अन्ना की पैसा की यूज कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं से बताइए, आप सुनिए। सेकंड चीज, महाराष्ट्र इलेक्शन की एक पॉइंट भाई, हो गया, फैसल हो गया, ठीक है। मुझे श्रीनिवास आपसे, अगर इम्प्लीमेंट करते आपकी वाह होती।
मगर अचानक आप हाँ नहीं, ये बड़ा सवाल है कि अगर क्या लोगों को पहले से बसाया नहीं जा सकता था, उनको उजाड़ने से पहले उनसे बात की जाती, उनसे तरीके किसके साथ उनके साथ जाया जाता तो शायद चीजें बेहतर होती। बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा मुझे, कुछ और भी उनको घर देकर घर खाली करने के लिए 25,000 रुपए देने के बाद, उन्होंने घर खाली करने के बाद घर तोड़ा गया है। और वो खवातीन को जो है ना छोटे मोटे कारोबार कर सकते, उनको 2 लाख रुपए दिए गए। ठीक है फैसल। देखिए, एक जो मिडिल क्लास फैमिली रहती, जो अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले रहते, इस बात से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मेरे साथी लीडर्स हैं, उन लोग भी जो है मुतफिक राय रखेंगे इस पे कि अगर कोई एक मिडिल क्लास फैमिली है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो डेली कमा के खाने वाला है, उसके लिए उसका घर एक सबसे बड़ा उसकी ज़िंदगी का सरमाया होता साहब, है कि नहीं? उसकी जिंदगी दाव पेच पे लगा के उन्हें खून पसीना करके कोई प्रॉपर्टी बनाता, उसका घर बनाता, वहां पर 25 साल से ज्यादा लोग रिसाइड कर रहे हैं। वहां पर सबसे पहली बात तो ये देखिए उनके घर की वैल्यू कितनी है, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख ऐसे वैल्यूज के घर आए। 25,000 रुपए दे के 2 लाख रुपए दिए बोले तो नहीं होता। सुनिए, आप ये कोई गाड़ी फाइनेंस पे देके फाइनेंस फीस ले रहे हैं, सच्चाई को पहचाना, घर भी दिया उनको, अब घर की बात नहीं कर रहे हैं, घर दिया, उसका घर है 6 BHK का, 6 BHK, उसको जाके रहो बोल रहे हैं 2 BHK में। अरे एक 8 मेंबर्स के साथ, 8 मेंबर्स के साथ, मैं को मलकपेट का किस्सा बता रहा हूं। एक घर में 8 जने हैं, जाके जो है ना वो लोग बयान दे रहे हैं, हम लोग खुश है इसके अंदर, अरे आप हम लोग खुश है। वो मूसी के बदबू से कर रहे हैं, इतने सालों से खुश है बोल के हम इतने बीआरएस वाले जाके हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए, हम मूसी बीआरएस स्टे ऑर्डर लेकर आए, आपका काम ही जो है, आपका काम ही ये हो कि आवाम अगर खुश रहती थी तो हमारा साथ रहती थी, आवाम अगर खुश रहती थी तो पब्लिक लोग बोल रहे हैं हम लोग मूसी के गंदगी में परेशान थे, गलियों में से निकल के आज जो है ना हम थे, इस घर में लोग खुश परेशान हैं, लोग परेशान हैं, खुश है वो क्या बयान दे रहे हैं, आप मजलूमों की आवाज, आप मजलूमों के घर तोड़ रहे हैं, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके बीआरएस और बीजेपी का काम ये है कि भाई हर अच्छे काम को टांग आड़े डालना है। अरे कांग्रेस के लीडर साहब मेरी बात जनता को बता रही कि हम खुश है मूसी के बदबू से, गंदगी से, वहां के बीमारियों से हटके 25 साल 30 साल से कुछ नहीं हुआ। हैदराबाद की तारीख में 2020 में बड़ा फ्लड आया था। श्रीनिवास साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं जी। श्रीनिवास साहब शॉर्ट में देखिए, ये पूरे जो एपिसोड है हम साथ देते हैं अगर आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। ये पूरा ऐसा लग रहा है बहुत हड़बड़ाहट में करा जा रहा है और कुछ टारगेट ऊपर से कुछ सेट हुआ है। ये पूरा यही बताता है। आपको तो वही समझ में आता, बस बीजेपी वालों को क्या अकाउंटेबिलिटी अगर हम पूछिए, अगर हम अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करेंगे मोदी जी तो हमको बोल रहे हैं बीजेपी का दोस्त, बीजेपी जो है ना क्यों रोक रही फिर के मूसी को। आप बता रहे हैं कि श्रीनिवास जी अच्छी बात है, हम मानते हैं कि आप अच्छे आदमी है, अच्छा काम है, अच्छा कर रहे हैं बोल के, लेकिन ईटला राजेंद्र साहब बीजेपी के एमपी होते हुए फिर क्यों रोकना चाह रहे हैं इसके लिए इसको? देखिए, ईटला राजेंद्र साहब एक ही बात बोले हैं, गरीबों का हक मारना नहीं चाहिए। वो तो गरीबों का हक दे रहे हैं ना साहब। अच्छा ठीक है, को मकान दे रहे हैं। अभी महाराष्ट्र चुनाव में पीएम मोदी ने अतरकान बड़ा इल्जाम लगाया कि तेलंगाना को और कर्नाटक को जो है कांग्रेस के कितनी मतलब ये सीधे तौर पर बात चल रही है, अगर मूसी रिवर हो या ये तेलंगाना में अगर सीएम कह रहे हैं कि हमने 6 गारंटियों को पूरा कर दिया है, 6 गारंटी अथर भी गिना रहे हैं हमने पूरा कर दिया है, फिर दिक्कत क्या है? अभी तो मैं पूरा बताया आपको, मैं चैलेंज करता हूँ, फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, चैलेंज करता हूँ आपको, 6 में से एक भी गारंटी नहीं हुई। और रही बात तेलंगाना के सीएम होके आप जो है अपने महाराष्ट्र का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं जी, वहां पर बैठ के बोल रहे हैं कि भाई आप ये ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास अभी रिकॉर्ड है, ये चल रहा भी देखिए मेरे पास। अभी आप वहां पर बैठ के बोल रहे हैं वहां पर तेलंगाना स्टेट में हर किसान को उनके पास 500, कल की बात कर रहा हूं मैं, चल रहा बोले तुम, चल रहा बोलते मेरे मोबाइल में चल रहा, कल शाम में आगे हर बात को गलत ले रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वक्त की कमी, धीरे टांग मेरे ऊपर बोलने से नहीं होता, सुनने की सलाहियत रखिए, सुनने की सलाहियत रखिए। हो गया ऐसी बात तो चल रहा है, अतरकान सुन तो लेते हैं। मेरा घर का बयान नहीं है, आपके सीएम का बयान है। वहां पर तेलंगाना स्टेट में हर किसान को 500 रुपए पर यूनिट हम दे रहे हैं बोल के बोल रहे हैं, पर टन। कितनी बड़ी झूठ बताइए आप। महाराष्ट्र इलेक्शंस में आप बैठ के वहां पर बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सेकंड चीज, मीडिया पर्सन आपसे सवाल करता अडानी के ऊपर तो आप बोल रहे हैं वहां राहुल गांधी जी अपोज कर रहे हैं मगर हम तेलंगाना में बराबर उनसे फंड्स ले रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अडानी के पैसे में क्या दिक्कत है, क्यों ले रहे हैं? मीडिया वाला तो यही पूछा ना। जब आपके राहुल गांधी जी अपोज करते हैं अडानी को सेंट्रल में, आप अपने तेलंगाना स्टेट में क्यों फंड्स ले रहे हैं? बाकी के भी
बहुत सारे कंपनी से जो आगे आने के लिए रेडी है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए रेडी है। आपको अप्रोच सही नहीं हो रहा, आपको अप्रोच नहीं हो रहा सही तरीके से। आप जाके वहां पर बीइंग ए सीएम गूगल कंपनी के सीईओ से मिलने के अलावा आप बाहर ठहर के फोटो लेते हैं कंपनी के। ये रेपुटेशन का सवाल है ना पूरे स्टेट के, है कि नहीं? अब आप मोनिश जी आप बोलेंगे कि अगर मैं ऐसा बोला, अगर थोड़ा मैं जैसे नेशनल सतह पे अगर बात करा तो आप बोलेंगे कि भाई टीआर श्रीनिवास जी आप खुश हो रहे हैं। अगर टीआर श्रीनिवास जी अगर बात करेंगे तो आप बोल रहे हैं फैसल जी आप खुश हो रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं कहा भाई, मेरा नाम बीजेपी की अगर मैं बात करूंगा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बीजेपी की अगर मैं बात करूंगा मोनिश जी, बीजेपी की भी कोई साफ दूध की धुली हुई पार्टी नहीं है। वो मतलब अब वो लपेटना है बस ऐसे लाके उनके ऊपर अपने आप में एक वॉशिंग मशीन है, अपने आप में एक वॉशिंग मशीन है। कवरिंग आखिरी में बस, कवरिंग की बात नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट बना ले सकते थे, बीजेपी के हमने नहीं किया। बीजेपी में क्या है, लोग लीडर्स जो जाते हैं अपने दामन को साफ करके निकलते हैं। अतर खान केसीआर कह रहे हैं कि ये 1 साल का जश्न मनाएंगे और हम इनकी नाकामी को पब्लिक में बताएंगे कि इन्होंने किस तरह से लोगों को ठगने का काम किया है, और ये अब इनसे इस सरकार से डरने की जरूरत नहीं है, अगली सरकार हमारी होने वाली है। देखिए साहब, हाँ, तेलंगाना में हुकूमत आने के 1 साल करीब एक अगर निकाय चुनाव आने वाले हैं, अब बीआरएस बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही है, कैडर में किस तरह से जोश भरेंगे कि वाकई केसीआर पब्लिक में आएंगे? अब तो कांग्रेस भी पूछ रही है कि आइए ना, हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं आपका। पॉलिटिशियन में कंप्लेंट दिए हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में केसीआर साहब नजर नहीं आ रहे बोल के। जनता हो गया आपका तो आप ही से सवाल। ऐसा है मोनिश जी, हम पब्लिक में आना नहीं आना दैट इज द डिफरेंट थिंग। सेकंड चीज हमारा ये है एज एन रूलिंग पार्टी, आप बोल रहे हैं फार्म हाउस की अगर आप बात करें कि भाई पहले भी फार्म हाउस में बैठते थे, अभी भी फार्म हाउस में बैठ रहे थे, आपको दिखता वैसा फार्म हाउस में बैठ रहे थे, मगर आज तेलंगाना की आवाम अपने दिलों पे हाथ रख के कहीं ना कहीं रिग्रेशंस फील कर रहे हैं कि हमने एक हीरे की तलाश में जो है सोने को पा लिया, है कि नहीं? ये चीज कहीं ना कहीं तेलंगाना की आवाम को है रिग्रेशंस, हम ये क्या कर डाले बोल के। और सेकंड चीज ये है, आप बोल रहे हैं जनता बिठाई बोल के, 3 वक्त बोल के मेरे को पोक करे, क्या करेगी अल्लाह को मालूम, मगर आप बोले कि मेरे को जो है अपने जनता बिठाई बोल के बोले। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स जैसा रखना चाहूंगा। 2014 की बात करूंगा मैं, 63 सीट्स 66,20,326 वोट्स के संग 34.3% के संग बीआरएस हुकूमत फॉर्म करी थी। 2019 में 88 सीट्स 97 लाख के साथ बता रहा हूं आपको, 46.90% के संग तेलंगाना में हुकूमत फॉर्म करे थे। हो गया वो, खत्म हो गया वो, 1 मिनट में हो गया जी, हो गया सब। फिर आप बिलीव कैसा ऊंचा करें? आपकी बात करिए, आपकी बात करिए, प्रेजेंट बात में बोल दीजिए। हो गया फैसल इस पॉइंट का, फैसल आप 1 मिनट बात तो सुनिए ना, छोड़ो, स्ट्रैटेजी के साथ बात कर रहा हूं। हो गया, आप बोल रहे हैं जनता बिठाई, आप बोल रहे हैं जनता बिठाई, सुनिए जनता कहां से बिठाई। 2024 की बात करूंगा मैं मोनिश जी, 39 सीट्स 87,54,000। 23 की, 24 नहीं, 23 आप 23 की बात है, 24 की बात करूंगा मैं, हुकूमत तो 24 में फॉर्म हुई थी। सुनिए आप, नहीं, दिसंबर 37.35% बता रहा हूं आपको बता रहा हूं स्ट्रैटेजीज के हिसाब से 1% वोट से पीछे। मैं मेरे घर से नहीं निकलिया तो हिंदू और डेक्कन क्रॉनिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, तो जनता घर में नहीं बिठाई, कहीं ना कहीं हमारी एंटी इनकम्बेंसी थी, हमारी मैं एक्सेप्ट करता हूं इस चीज, मैं एक्सेप्ट करता हूं ये चीज, नहीं करता हूं ये चीज। अरे आपके पहले 1 साल का बोला, ये मालूम कर लीजिए, आपका 1 साल गारंटी का कर लीजिए, 100 दिन बोले, 3 महीने बोले, 1 साल होने को आ रहा, कुछ नहीं कर लिए। आप हमको स्ट्रैटेजीज मत बताइए, हमको नंबर मत बताइए, आप बताइए 100 दिन पूरे हो गए आपके, 100 दिन पूरे हो गए आपके, 3 महीने पूरे हो गए आपके दिसंबर की 7 को हुकूमत बनाए थे आप बताइए, ये बताइए पूरा 1 साल होने को आता, क्या हुआ 6 गारंटीज का, क्या हुआ 6 गारंटीज का, ये बताइए। आपको कुछ बात करनी है नहीं सर, अतर सुनो, आने वाले 1 या 2 महीनों में लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है ना? ठीक है, हम क्या करें? बीसी कमीशन रिपोर्ट, ये भी नहीं मालूम आपको, हाई कोर्ट ऑर्डर दिया, बीसी कमीशन रिपोर्ट बनाओ पहले, 6 महीने 7 महीने हैं, 1-2 महीने में इलेक्शन होने वाले नहीं है। हैदराबाद में बैठता पुणे मालूम है सब कुछ। अच्छा, गांव में आपको जो है ना इलेक्शन में पब्लिक खुद आपको दिखा देंगे, पब्लिक खुद जो कांग्रेस का जो है ना कारनामा है, जो काम किए हैं उसका रिजल्ट आने वाले सरपंच, एमपीटीसी, जेडपीटीसी काउंसिल इलेक्शन में जनता दिखा। जेएचएमसी इलेक्शंस में वो भी गांधी भवन में है कि वो फुटेगा, मगर जरूर गांधी भवन में फुटेगा, बट जेएचएमसी इलेक्शंस बताएंगे। आप जैसा बोले, मैं जेएचएमसी इलेक्शंस के लिए बात करना चाहूंगा कि भाई आप जेएचएमसी इलेक्शंस में हम आने वाले चुनाव में देखेंगे, वो इफ्स एंड बट्स का छोड़ डालीजिए। आप कौशिक रेड्डी के अरेस्ट की बात बताऊंगा, कौशिक रेड्डी नहीं, आप देखे युवाओं के संगत कैसा अत्याचार हुआ ग्रुप 1 के। रात को 9 बजे की वीडियो बताऊंगा मैं आपको, एक
ग्रुप एस्पिरेंट, ग्रुप 1 के एस्पिरेंट, उसको 9 बजे रात को आप लेके जाके थाने में बिठा देते हैं। हाँ। बीआरएस गवर्नमेंट कभी भी रातों में अरेस्ट नहीं करी। केटीआर अरेस्ट होंगे, नहीं, arrest नहीं, अनुभव ये तो नहीं है केटीआर केसीआर अरेस्ट अरेस्ट नहीं होंगे। हो सकते ना होंगे। डाइवर्ट कर रहे हैं, टॉपिक डाइवर्ट कर रहे मैं हैं। कहीं को डाइवर्ट केटीआर की बात करिए आप। वक्त की कमी है, बस शॉर्ट में करेंगे। हाँ। फाइनली मोनी जी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोलेगा वो पाएगा। लीजिए, पॉलिसी में जो बोलेगा वो पाएगा। अगर आप अगर जो दूसरी रिवर पे 1,50,000 करोड़ रुपए, उनकी 50,000 करोड़ रुपए का बोल रहे हैं, तो आप पाएंगे जरूर। 20,000 गरीबों के, मजलूमों के घर आप बोल रहे हैं, तो आप पाएंगे जरूर। आप जो 6 गारंटी बोल के जो नहीं करेंगे वो पाएंगे जरूर। तो जनता आप करेगी। जो ठीक है, गारंटी आने वाले दिनों झूठे में, वादे करके नहीं इलेक्शनों करेंगे में वो पाएंगे जनता- जरूर। जनता जो बोएगा डिसाइड वो करेगी। पाएगा। जनता आप डिसाइड इससे मत करेगी। आने वाले श्रीनिवास साहब आने वाले इलेक्शन के लिए आप क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर सकती कांग्रेस जनता गवर्नमेंट। डिसाइड करेगी, कुछ नहीं का जनता डिसाइड करेगी। बेशक जनता आने डिसाइड वाले करेगी। सरपंच मैं दोनों को जनता- मान लेंगे कि केसीआर साहब आ जाएंगे और कैडर को फिर से एक बार जोश भरेंगे। बिल्कुल आएंगे। केसीआर साहब भी ग्राउंड पे रहेंगे। केटीआर साहब तो ऑलरेडी एवरी इश्यूज पे हम जो सा आवाज उठा रहे हैं। एक हेल्थी डेमोक्रेसी की जो है अपनी एक निशानी है हिंदुस्तान भर में, जो बीआरएस गवर्नमेंट एज एन अपोजिशन में भी रोल प्ले करके बता रही है। तेलंगाना की पार्टी है, तेलंगाना के आवाम की पार्टी, और तेलंगाना के हक के लिए हम जैसा तेलंगाना हासिल करके लेकर आए थे, किसी का गिफ्ट नहीं था तेलंगाना, हम जैसा हासिल करके लेकर आए थे, वैसे तेलंगाना में 10 साल हमारी हुकूमत थी, वैसी तेलंगाना के पब्लिक को आज रिग्रेशन से और जीएचएमसी इलेक्शंस में आने वाले हर चुनाव में तेलंगाना की आवाम अब तक के, मैं आपको चलिए, फिर ठीक, बोल रहा हूं ठीक, आपको, ठीक, अब तक के ठीक। तेलंगाना की चुनाव में तेलंगाना की आवाम बताएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतर खान, फैसल खान और श्रीनिवास साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी इस मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। अभी फिलहाल जीएचएमसी इलेक्शंस का भी ना तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कहा जा रहा है कि 2 से 5 महीने या लगभग 6-7 महीने तक का भी वक्त लग सकता है। इससे पहले अगर ये का सेंसस पूरा हो जाता है तो इसको लेकर